जो सुसाइड करते हैं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और किस तरह व्हाट दे आर पासिंग ऑन दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम बट दिस इज़ आवर प्रॉब्लम टू बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग मे बी कल हमारे साथ भी हो सकते हैं ये लेकिन अब जो है वीडियो चैट कर रहा है ठीक है मर जाओ ठीक है चला जाओ ऐसे कोई सीड्यूस करता है ना। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ ओइशी रॉय न्यूज़ प्लस से। अभी मैं खड़ी हूँ नंदन पे जो कि रविंद्र सदन में है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एक्ट्रेसेस की हो रही है मौत। पहले पल्लवी दे, फिर विदिशा दे मजूमदार और अभी मंजूषा नियोगी। क्या है इसकी वजह? क्यों एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट कर रहे हैं सुसाइड? चलिए जानते हैं लोगों का इस पे क्या कहना है कि आज का जो फिल्म इंडस्ट्री में ये एक्ट्रेसेस इतने सुसाइड कर रहे हैं। पहले तो हम लोगों को सुनने को मिला कि पल्लवी दे, उसके बाद आया विदिशा दे मजूमदार, फिर उसके बाद मंजूषा नियोगी। ये लोग क्यों इतने कम उम्र में क्यों दुनिया छोड़ के जाने का फैसला ले रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सुसाइड? आपको क्या लगता है? एक्चुअली तीनों का तीनों प्रॉब्लम अलग अलग है। जैसे पढ़ा है पेपर में तीनों का अलग अलग है। पल्लवी का कोई दूसरा प्रॉब्लम था, इसका भी अलग इसका भी अलग, तीनों का। लेकिन सबसे पहले एक ही है, सबको अभी काम की प्रॉब्लम है। सब लोगों को काम अभी जो सिचुएशन है इसके चलते काम नहीं मिल रहा है। और आपका क्या बताना? ऐसा हो गया है कि अभी पैसा ज़्यादा चाहिए। जैसे हम सुने हैं ये लड़की का मंजूषा के बारे में, जैसे सुने हैं कि वो इनकम नहीं था, इस सब के चलते थोड़ा सा डिप्रेस्ड था। हो सकता है ये सब शेयर भी करना होगा। प्रॉब्लम आता है लेकिन शेयर भी करना होगा। एक्चुअली गार्जियन लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। यंग जनरेशन में ये सुइसाइडल एटीट्यूड ज़्यादा ही है, लेकिन सेलिब्रिटी को हाईलाइट में आता है, नॉर्मल लोगों को हाईलाइट में आता नहीं है। जो प्रॉब्लम है उन लोगों का ये किसी के साथ शेयर करना चाहिए। शेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि ये लोग जो अपने काम के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर इतने दूर रहने पे आ रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम होता है कुछ फेस कर रहे हैं, वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे किसी को, क्योंकि उनके साथ कोई रहता नहीं है ना। अभी क्या है कि किसी का बॉयफ्रेंड रहता है, किसी का मतलब इंडस्ट्री वाला कोई फ्रेंड रहता है, तो उनका भी तो सेम प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए वो शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन और एक बात है, अगर किसी से साथ शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा आपको मिलेगा। क्या मतलब समाधान जो है वो उनके साथ मिलने से सुविधा होगा। कि पहले के दिन में भी फिल्म इंडस्ट्री थे, आप लोगों के टाइम पे भी था, तो उन दिनों की क्या सुसाइड रेट इतना ही था या आजकल ये ज़्यादा बढ़ गया है? कोई इसकी कोई ख़ास वजह है? यस, लाइफस्टाइल, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। हमारे समय में जो लाइफस्टाइल था अभी तो ऐसा नहीं है। अभी आपको मोबाइल चाहिए, दामी मोबाइल चाहिए, होटल में जाना चाहिए डेली। तो आप कहना चाहते हैं कि बढ़ते चाहतों ने फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ा दिया? एकदम है ना, एकदम। तो रविंद्र सदन में लोगों से उनकी राय हम जान रहे हैं, मैं और हमारी सहपाठी ओइशी, और लोगों से जानते जानते हम पहुंच चुके हैं इनके पास और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री और किस तरीके से जो सपना सजा कर आती हैं वो सुसाइड का अटेम्प्ट कर ले रही हैं। इनकी राय। आपका नाम क्या है मैम? माय नेम इज़ शरण्या। सो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत अभी ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक तो बहुत लोग की इनकम स्टॉप हो रही है, बिकॉज ये एक इंडस्ट्री है जहाँ यू नेवर हैव अ फिक्स्ड इनकम, लाइक मंथली रोज़ नहीं आता इनकम सबका। तो मे बी वो एक, और ये इन लोग का एक लाइफस्टाइल हो जाता है एक इनकम मिलते सो उसमें एडजस्ट, फिर उन लोग को वो सोशल स्टेटस नीचे लाने के लिए वो थोड़ा मे बी टफ हो जाता है, तब मे बी दे रिसोर्ट टू दिस मीन्स मे बी, और नहीं तो और मे बी अदर पर्सनल मैटर्स। अब मेंटल हेल्थ भी बहुत लोगों का अफेक्ट हो रहा है इनकम से, अदर पर्सनल ट्रॉमा से, दैट कैन ऑल्सो बी, और मे बी और द मोस्ट at most that can happen is murders. एनवायरनमेंट, मतलब आपके कहने का मतलब है कि आजकल जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन की माध्यम बढ़ रही है हमारे, जैसे हम देखते हैं कि मतलब परिवार से बात करना हो, कांटेक्ट करना हो, तो किस तरह के बहुत सारी माध्यम हमारे पास मौजूद है, फिर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों में अकेलापन देखने को मिलता है। किस तरीके से बहुत कमी आ गई है कनेक्टिविटी की, तो इस पर आपकी राय क्या है? कनेक्टिविटी
लोग इतना इनकम के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक है अभी कि वो खुद एक दूसरे से बात करने में झिझकते हैं, मे बी कंफर्टेबल नहीं होते। अकेलापन में बहुत लोगों को, इंट्रोवर्ट्स में भी सब अपने आप को अब इंट्रोवर्ट्स बोल रहे हैं कि वी आर नॉट कंफर्टेबल टू दिस एंड दैट, सोशल गैदरिंग्स नहीं मानते। और नहीं, बट फैशन इंडस्ट्री की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे तो इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज की जाती है, उनके पास बहुत सारी सहूलियत मौजूद है कि वो बहुत सारे एंटरटेनमेंट इवेंट्स में जाकर अपने जो फ्रस्ट्रेशन है या अपनी बोरियतपना है वो दूर कर सकते हैं। तो फिर भी हमें सुसाइड देखने को मिल रहा है। सबके लिए तो सिचुएशंस एक नहीं हो सकते। कोई कोई जो फिक्स्ड है, दे उन लोगों के पास दे कैन डू इट, बट जो न्यू कमर्स है वो कभी कभी सिचुएशंस में लैग हो जाते हैं कि उन लोगों को चांसेस नहीं मिल रहे। सो कभी कभी उसके लिए भी एक नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी जैसे हम और आप हैं, तो सेलिब्रिटीज़ की कितनी अलग है। जैसे हम चले जाते किसी गोलगप्पे की दुकान पे और आराम से खा लेते हैं, या हमें कहीं भी जाना हो तो ये क्या है, मतलब इसका कारण है कि उनके पास एक ये मतलब मौजूद नहीं है, ये एडवांटेजेस मौजूद नहीं है, तो इसका भी शायद या ऑफ कोर्स, मतलब हम लोग जितना फ्रीली घूम पा रहे हैं अभी, इधर से अगर कोई मॉडल जाए तो दैट इज सब आके वो एक पर्सनल बबल में उनका इंटरफेरेंस होगा, दैट मे बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। सो अभी हम खड़े हैं रविंद्र सदन के नंदन में, मैं और मेरे साथी आकिब रज़ा लोगों से ये पूछ रहे हैं कि बढ़ते दिनों में जो सुसाइड हम सुन रहे हैं, एक्ट्रेसेस सुसाइड कर रहे हैं, पहले पल्लवी, फिर विदिशा, फिर मंजुश्री, ये क्यों इतना सुसाइड केसेस सुनने को मिल रहा है? चलिए इनसे पूछते हैं। आपका नाम? संगीता दे। देखिए, हम लोग तो इन लोगों को तो पर्सनली तो नहीं देखते, मैं पहचानते नहीं है, लेकिन सिर्फ पर्दे में देखते हैं, उनका एक्टिंग देखते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके पर्सनल रिलेशन क्या चल रहा है उसके बारे में, तो वो उसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो शायद उन लोगों को शेयर करना चाहिए फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ, तो ये लोग नहीं करते हैं शायद, इसलिए थोड़ा ये सब डिसीजन। अच्छा संगीता जी, हम लोगों को पता है कि इस इंडस्ट्री में जो है बहुत ही कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू कम्पीट विथ ईच अदर, तो ऐसी हालात में आपको क्या लगता है कंपटीशन रिस्पॉन्सिबल है ये इन सुसाइड्स के पीछे? डेफिनेटली कंपटीशन रिस्पॉन्सिबल है, यस, दैट्स वाई ये कंपटीशन में आगे नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए मेंटली ये लोग थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसके बाद ही ये सब। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं और जानेंगे इनसे भी व्यू और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है किया बैनर्जी, मैं कलकत्ता से हूँ। मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो हम लोगों का भी एक जर्नी चल रहा है, प्रैक्टिस में हूँ, वर्कशॉप चल रहा है। तो हम लोगों को एक ये पता चल रहा है क्या, सम पीपल है क्या जो वन टाइम डिप्रेस्ड हो जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अच्छा काम हो रहा है, बहुत सारे फ़ोन आ रहा है, लोग का पता आ रहा है, क्योंकि काम जो बहुत होगा ना, तो इसलिए क्या होगा, ज़रूरत कम हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा, तो लोगों का क्या हो रहा है कि डिप्रेस्ड हो जा रहा है। इसीलिए आपके भी आप खुद थिएटर आर्टिस्ट हैं, एंड आपके भी आप तो बहुत ज़्यादा परिचित हो गए कि किस तरीके से जो है फेस करने पड़ रहे हैं आप लोगों को। काम ना मिलने का कारण एक प्रेशर हो जा रहा है, लाइफस्टाइल हो जा रही है, फैमिली इशू भी है, फैमिली इशू रहा है, प्रेशर हो रहा है, फैमिली इशू, रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इस लोगों के साथ बात मत करो, ये ऐसा फ़ोन क्यों है। वन टाइम हो रहा है कि जो फ़ोन, बहुत सारे फ़ोन आ रहा है, रात को फ़ोन, देर से घर जाना, ये सब जो बहुत प्रेशर है ना, ये कारण है। मतलब फैमिली का भी प्रेशर है और हमें मतलब एनवायरनमेंट की भी मार झेलनी पड़ रही है, समाज के भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। तो इनका मुख्य कारण ये आप मतलब बता रहे हो कि इनका मुख्य कारण है। थिएटर आर्टिस्ट है, नाम आपने क्या बताया? किया बैनर्जी। किया बैनर्जी, ये थी हमारे साथ किया बैनर्जी जी, बहुत उम्दा इन्होंने जवाब दिया। ये थिएटर आर्टिस्ट हैं और इनसे बात करके उनकी राय जानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते चलते हम बढ़ चुके हैं आगे और हमारी सहयोगी ओशी रॉय जी और हम लोगों के रिव्यू इकट्ठे कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग
इसमें दूर चलकर आने वाले सपने देखने के लिए इतने आगे मुकाम तक जाने के बाद अपनी ज़िंदगी के साथ यूं खेल जाना कितना सही है। लोगों से उनकी राय आपका मैं बताऊँ। आई एम फ्रॉम कोलकाता जी। एंड मनीषा दे मुनमाजी मनीषा आई एम। मनीषा जी, आपका नाम है? इंद्रानी। मैम आपकी क्या राय है इस पे कि क्यों वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है? देखिए फिलहाल तो ये बता सकते हैं कि जो सुसाइड करते हैं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ओके और किस तरह व्हाट दे आर पासिंग ऑन Yeah. दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम बट दिस इज़ आवर प्रॉब्लम टू बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग मे बी कल हमारे साथ भी हो सकते हैं ये। ओके हाँ, तो फिलहाल जो बात है हमको हम जो बोल रहे जे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ द मेन थिंग ओके and the higher ambition. ओके We don't know the limit. We can dream, we always try to fulfill our dreams also. But at the same time that we should control our dreams. There must be some limit. मोर डिजायर्स काउज desires, मोर yeah. डिजायर्स मतलब ज़्यादा चाह, आगे बढ़ने की चाह के कारण ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही और है। एक बात हो सकते हैं हमारे दिमाग में जो आते हैं जो भी ऐसे कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके साथ कोई ना कोई लिव इन रिलेशनशिप Yeah. और सम पार्टनर इज देयर। ओके तो वी डोंट नो हाउ दे आर प्रोवोकेटिंग। ओके हाँ, वी डोंट नो बिकॉज जो चला जाता है वो तो बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल वो तो चले गए, बिल्कुल किंतु जो रह जाते हैं वो 50% 60% गुमनाम हो जाते हैं और गुम कर देते हैं। Yeah. तो वी डोंट नो द हाउ दे आर प्रेशराइजिंग Yeah. बिकॉज एवरी डे टू डे वी आर नॉट गेटिंग द रिपोर्ट what they Yeah. are suffering from or what they are getting from their partner. So that is also a main thing that people or the young generation should be very clear that to whom I am living they must be very faithful and very cooperative at the same time they will help us mentally and socially. जो भी हमारे पास है हम I don't say that we should be very happy with our level or we shouldn't develop our mental or physical conditions or at the same time economic conditions too. But we should be very clear that what will be the limit. या We must draw a line. एग्जैक्टली Along with the relationship, I must stay with that person who Yeah. can understand my feelings, will never seduct me to do any kind of or provocating me to do any kind of this kind of attitude. मेंटल प्रेशर जो हो रहा है ये हमें दे दीजिए, वो हमें दे दीजिए, ये हमें चाहिए, मैक्सिमम जो हम देख रहे हैं सो उसमें तो हम यही देखते हैं जो चाहत ऐसे चले जाते हैं ऊपर तक so can't be able to back ना। अकेलापन suicide not only because of the अकेलापन, I think it's a situation ओके जो परिस्थिति हो रहे हैं ना Yeah. हम जिसके संग रह रहे हैं या अगर उसके साथ बातचीत करने से हमारा कुछ हल्का फुल्का हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। Okay. नहीं तो वो कहते हैं नहीं तुम्हारे द्वारा कुछ भी नहीं, तुम डंप हो, तुम्हें आगे का कोई चाहत नहीं है, तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ना। Problem, ये भी एक प्रॉब्लम है। और आज का जो लाइफस्टाइल है उस जमाने में इतना सारे मॉल, इतना सारे आउटस्टैंडिंग एंटरटेनमेंट ऑडिटोरियम नहीं, मूवीज़ की सुविधाएं नहीं, बहुत सही थे है। और एक बात है कि एक चिट्ठी हम आपको लिखे और जो हम जब व्हेन आई विल गेट द आंसर तो इट विल टेक ओनली 15 days और 20 days। तो उस वक्त हमारा जो मेंटल सिचुएशन है काम एंड क्वाइट हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं। लेकिन अब जो है वीडियो चैट कर रहा है, ठीक है मर जाओ, ठीक है चला जाओ, ऐसे कोई सीड्यूस करता है ना। रविंद्र सदन में हमने लोगों की राय ली, उनसे जाना, उनके बारे में आपको मॉडल और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में घट रहे घटनाओं से रूबरू करवाया है। आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से डिप्रेशन और एंजाइटीज़ हमारे ज़िंदगी पे कितना इम्पैक्ट डालता है। आपको बताया हमारे साथ सहपाठी ओइशी रॉय। मैं आकिब रज़ा, न्यूज़ प्लस इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।